राजधानी कीव के पास गोस्टोमोल में भीषण गोलीबारी चल रही है। पूरे इलाके में सुनाई दे रही है नॉन स्टॉप धमाकों की आवाज। सीधे प्ले ऑन करें। गोस्टोमोल शहर में रूसी सेना का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। गोस्टोमोल से करीब 25 किलोमीटर दूर डायमर पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। सीधे चलेंगे। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो कीव से मौजूद हैं। अभिषेक, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कीव के पास बहुत नजदीक में धमाके हो रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपको? देखिए, पूरा कीव जो है इस समय सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी 2 घंटा पहले कीव पहुंचा हूं ओडिशा से बाई ट्रेन। निशांत, रास्ते में हमको टैंक, आर्मी के टैंक घूमते हुए दिखाई दिए हैं। लोगों को हटाया जा रहा है मेन सड़कों से, कोई वहां पर किसी को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो या तो बॉम्ब शेल्टर में चले गए या मेट्रो, हम मेट्रो गए, उतरते ही कीव की जो सबसे बड़ी मेट्रो है उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है निशांत, वो हज़ारों लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं कि किसी वक्त यहाँ पर रूस की सेना आ सकती है, किसी वक्त यहाँ पर धमाके हो सकते हैं, किसी वक्त वहाँ पर फायरिंग हो सकती है। यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, इसके पास की एक इमारत है जहाँ पर धमाका हुआ है, जहाँ पर आग लगी हुई है। वहाँ से उस पूरे इलाके को सिक्योरिटी ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तो कीव पर लगातार कांस्टेंट अंडर अटैक है और रूस की सेना आगे बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं। हो सकता है 2 से 3 घंटे के अंदर ये जो कीव का सेंट्रल स्क्वायर, सेंट्रल का हिस्सा है, वहाँ भी रूस की सेना दाखिल हो जाए। ये जो आप बता रहे हैं बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ हमारे खास सहयोगी भी जुड़ चुके हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल से कई हमले हुए। सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने कहा क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। गृह मंत्रालय के सलाहकार ने कहा, मैंने 2 बड़े धमाके सुने। कीव में रूस और यूक्रेन की सेना में जंग जारी है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल लेकर सीधे मैं चलूंगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे साथ मंजीव सर हैं। एम्बेसडर मंजीव सर, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मेरे साथ अतुल सर हैं। अतुल सर, थैंक यू वेरी मच, बट थैंक यू, आज आपने समय निकाला। आई अंडरस्टैंड यू हैड सम अर्जेंसीज। विशंबर सर मेरे साथ हैं। विशंबर सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल विशंबर सर, मेरे साथ एक छात्र जुड़ चुके हैं अभी इस वक्त। आप और वो हमें बताया जा रहा है कि अभी इस वक्त यूक्रेन से हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है आर्यन। मैं आपसे बातचीत करूंगा, थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। और मेरे साथ थोड़ी देर में आप अगस्टीन सर भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले विशंबर सर, कीव, आप अगस्टीन सर को भी प्लीज दिखाएं। मैं जानना चाहूंगा कितनी देर में आपको लगता है कीव विल फॉल? क्योंकि कीव का फॉल डिपेंड करता है कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उन्होंने कीव का स्पेशली कुछ ना कुछ तो डिफेंसिव सिस्टम मैकेनिज्म लगाया हुआ। कीव एक बहुत बड़ा शहर है। कीव के चारों तरफ सैटेलाइट टाउन्स हैं। अभी जो 2 शहरों की बात कर रहे हैं आप, वहाँ वो सैटेलाइट टाउन्स हैं। yes. इनको एनसर्कल करने में टाइम लगेगा कीव को। तो कीव इतना जल्दी नहीं गिर सकता जितना हम अंदेशा लगा रहे हैं। लेकिन कीव अंडर थ्रेट है। रशिया का इरादा बिल्कुल कीव को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है। अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो रीबिल्ड कौन करेगा? पॉपुलेशन अगेंस्ट हो जाएगी। रशिया ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। मैं समझता हूँ रशिया सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत कीव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मिसाइल और जब क्लोज पोर्ट में आ जाएंगे तो जो रॉकेट्स हैं उनसे डिस्ट्रॉय करेगा। और कीव की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर प्रेशर बनाएगा। हो सकता है कोलेटरल डैमेज में कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो जिससे प्रेशर बढ़े। ओके, पॉइंट टेकन सर। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आर्यन ठाकुर को कहीं जाना है। आर्यन, आप जल्दी से हमें बताएं। मैं चाहूंगा भारतीय जो स्टूडेंट्स को लेकर ब्रेकिंग, उसको सीधे प्ले ऑन करें। राहुल आर्यन मेरे साथ है। आर्यन, आपकी लोकेशन, इफ इट इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंशियल, क्या आप हमें बता सकते हैं? और कल की रात भी आपकी बंकर में गुजरी? जी बिल्कुल। कल हमें 2 सायरन सुनाई दिए, तो हमें नोटिस मिला यूनिवर्सिटी से कि हम जल्दी बंकर में चले जाएं। और हमें 3 लोकेशन बताई गई हमारी सिटी में जहां पे कभी भी बॉम्ब गिर सकता है, मिसाइल गिर सकती है। तो हमारी पूरी रात जागते हुए गुजरी। तो 2 दिन से हम अच्छे से सोए भी नहीं है।
व्हाट इज द ये एग्जिट प्लान? एग्जिट प्लान क्या है, कैसे निकाला जाएगा? मैं चाहूंगा हमारे वॉल वाले ग्राफिक्स के साथ इनको दिखाएं। क्या एग्जिट प्लान है राहुल आपका, आर्यन? जी, हमें यहाँ यूक्रेन से निकालने के लिए आज हम शाम को लीव कर रहे हैं पोलैंड या रोमानिया के लिए। हमें एम्बेसी ने ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी बढ़ा दिया है हमारे लिए, और वहां से हमें गवर्नमेंट फ्लाइट अरेंज करेगी इंडिया के लिए। ग्रेट आर्यन, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं जो कि अभी बंकर से बाहर निकलकर हमसे बातचीत करने आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।